अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज चलते हैं मश्क नंबर 1.5 की तरफ, जिसमें हमको इबारती सवाल हमको दिए हुए हैं। बस इबारती सवाल को हमको हल करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस इबारती सवाल को हम कैसे हल करेंगे। इसके लिए हम डायरेक्ट मश्क पर आते हैं। मश्क नंबर 1.5। अब इबारती सवाल के एक्चुअल में होता क्या है, अभी तक ये कैसा था, हमको दो नुक्तागनी मसावत हमको दी हुई थी, उन मसावतों को हम डायरेक्टली हल कर रहे थे। लेकिन अब हमको क्या करना है, इन मसावातों को यानी कि जो हमको इबारत दी हुई है उस इबारत को मसावात में कन्वर्ट करना है, मतलब मसावात में तब्दील करना है। उस इबारत को पढ़ना है, समझना है और समझकर उसको मसावात में तब्दील करना है। फिर हमको दो मसावातें हासिल होंगी और फिर उन मसावातों को हमको हल करना है। ठीक है, हम देखते हैं इसको, हम सवाल के जरिए से समझेंगे जो हमको किताब में दिया हुआ है। मश्क नंबर 1.5 का पहला सवाल हमको दिया हुआ है कि दो एदाद का फर्क 3 है। क्या बोला गया है कि दो अदद है जिनका फर्क कितना है, 3 है। बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। मतलब बड़ा जो अदद है उसका दुगना, बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद का जो दुगना है उनका मजमुआ कितना है, 19 है। वो अदद हमको पता करना है। ठीक है, हम सवाल कैसे हल करेंगे। अब हमको यहाँ पे सवाल को क्या करना है, सबसे पहले सवाल का तजिया करना है, मतलब सवाल को दो अलग अलग हिस्सों में हमको बांटना है, टुकड़े करना है उसकी। क्या बोला गया, दो अदद का फर्क, मतलब दो अदद है जिनका फर्क 3 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं सवाल नंबर 1 को हल करेंगे यहाँ पर। क्या बोला गया, दो अदद है, हम क्या करते हैं, फर्ज किया कि बड़ा अदद x और छोटा अदद y है। हमने क्या किया, यहाँ पर दो अदद को फर्ज कर लिया, बड़ा अदद x है और छोटा अदद y है। यहाँ पे क्या दो अदद का फर्क है, मतलब अगरचे हम किसी बड़े अदद में से छोटे अदद को माइनस करते हैं तो वहां पे उनका फर्क हासिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमको शर्त दी गई है कि दो अदद का फर्क, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं शर्त के मुताबिक क्या बोला गया है, दोनों का फर्क। फर्क मतलब क्या होता है, वजह। हम क्या करेंगे, बड़े अदद में से छोटे अदद को माइनस कर देंगे। क्या करते हैं, बड़ा अदद माइनस छोटा अदद। क्या किया, बड़े अदद में से छोटे अदद को माइनस कर दिया, तो दोनों का फर्क कितना मिलता है हमको, 3 मिलता है। ये हमको बोला गया कि दो अदद जो है जिनका फर्क कितना है, 3 है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक मसावा तैयार किए, बड़ा अदद माइनस छोटा अदद बराबर 3। ठीक है, तो इस तरह से इसको देते हैं मसावा नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक मसावा तैयार हो गई। अब हम बढ़ते हैं सवाल में अगले अपने पार्ट की तरफ। क्या बोला गया है कि बड़े अदद के 3 गुना। ठीक है, अब बड़े अदद का 3 गुना हमको हासिल करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, हमें बड़े अदद का 3 गुना कितना होगा, बड़े अदद का 3 गुना क्या होगा, बड़ा अदद कौन सा है पास में, बड़ा अदद x है, इसका 3 गुना करना है, मतलब उसको 3 से ज़रब करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसका 3 गुना कर 3x। ठीक है, क्या किया, बड़े अदद को हमने 3 से ज़रब कर दिया। और क्या बोलता है, छोटे अदद का दुगना। हम क्या करते हैं, हम छोटे अदद का दुगना करते हैं, छोटे अदद का दुगना। ठीक है, तो दुगना कितना हो जाएगा, दुगना का मजमूआ कितना हो जाएगा, दुगना कितना हो जाएगा, छोटा अदद कौन सा आपके पास में y है, इसका दुगना कर रहे हैं तो क्या होगा 2y। अब शर्त हमको क्या दी गई है, शर्त हमको दी गई है शर्त के मुताबिक। क्या शर्त दी गई है, देखो मैं दोबारा पढ़ता हूं, तो बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ, मतलब ये जो बड़े अदद का 3 गुना है और ये छोटे अदद का दुगना है, ये दोनों का मजमुआ कितना होता है, 19 होता है। हम इसको लिखते हैं शर्त के मुताबिक कि 3x जमा 2y। ठीक है, बड़े अदद का 3 गुना छोटे अदद का दुगना का मजमुआ कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, इस तरह से हमको मिलती है मसाला नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पर भी हम गौर करते हैं कि जो मसावातें हमको ऑलरेडी दी हुई रहती थी पहले, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा है कि इन मसावातों को, सवाल को पढ़कर हमको पहले मसावातें बनाना पड़ा। अब ये मसावातें बन गई हैं, अब क्या करना है, इन मसावातों को हल करना है। ठीक है, हल करने के तरीके अपने पास मौजूद हैं। अब इन मसावातों को हम कोई भी तरीके से हल कर सकते हैं। हमको क्या करना है, जैसे इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस्तबदाल के तरीके से हल कर सकते हैं या फिर यकसा ज़रीब करके इखराज के तरीके से हल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इस्तबदाल के तरीके से हल करते हैं। ठीक है, हम इसको इस्तबदाल के तरीके से हल करेंगे।
तो मसवाद नंबर 1 हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब मसवाद को किसी एक मुद्दागैर की सूरत में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस मसवाद को y की सूरत में लिखते हैं। मसवाद नंबर 1 यहाँ लिखता हूं, मसवाद ए को y की सूरत में लिखने, ठीक है। मसवाद नंबर 1 हम क्या करें, y की सूरत में लिखें। अब y की सूरत में लिखना है इस मसवाद को, हमको y को बराबर के निशान के दूसरी तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मसवाद नंबर 1 क्या बनती है, देखते हैं, x बराबर, ठीक है, क्या होगी मसवाद नंबर 1 x बराबर, ये y वजह का था उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो गया, जमा हो जाएगा 3 जमा y। मतलब क्या हुआ कि जो मसवाद थी, इस मसवाद से हमने क्या करे, x की कीमत को हासिल किए। क्या मिले x की कीमत, x बराबर 3 जमा y। अब इस कीमत को मसवाद नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। इसमें मसवाद को नाम देता हूं, मसवाद को नंबर 3 देता हूं, मसवाद नंबर 3। अब क्या करना है, x की कीमत को मसवाद नंबर 2 में रखने पर x की कीमत को मसवाद 2 में रखने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मसवाद को इस मसवाद नंबर 2 में x की जगह पर लाकर रख देंगे, ठीक है। तो मसवाद नंबर 2 क्या मिल जाती है, देखते हैं। तो मसवाद नंबर 2 इंप्लाइज क्या हुआ, यहाँ पर में 3x है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 लिख दिया हमने। अब जो x है, x की कीमत को हमको ये रखना है, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर में और कीमत को रख देंगे 3 जमा y, ब्रैकेट क्लोज, मतलब x की कीमत हमने यहाँ पर रख दी है। अब क्या करना है, प्लस ट्वाइस y प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 19, ठीक है। इस तरह से हमको एक नई मसवाद मिली है। इस मसवाद में x का इखराज हो गया, मतलब x खारिज हो गया यहाँ से। अब सिर्फ यहाँ पर एक मुद्दागैर y बचा है। अब इसको हम कैसा हल करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर के रिश्ते से अंदर के रिश्ते को जरा क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 जमा 3 से y को जरा कर दिया, कितना हो गया, 3y जमा ये कितना है, 2y बराबर 19, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर ट्रांसफर कर देंगे और 3y और 2y ये क्या है, दोनों भी मुतशाबा रुकन हैं और मुतशाबा रुकन की हम जमा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना होगा, ये 5y बराबर कितना है, 19, और ये 9 को इधर ट्रांसफर किया हमने, तो क्या होगा, जमा के 9 इधर आके क्या होगा, ये वजन के 9। इस तरह से अब क्या करते हैं, 5y इज इक्वल टू 19 में से 9 को माइनस कर दिया, कितना मिलता है, 10। इस तरह से हमको 10 मिला, इसलिए y बराबर 10 और जो ज़रब के 5 होंगे वो आएंगे इधर में तकसीम में, इस तरह। इसलिए y की जो कीमत मिलती है 5 का 5, 5 दूनी 10, मतलब y बराबर हमको कितना मिला है, 2 मिला है, ठीक है। अब y की कीमत हमको मिल गई है, अब x की कीमत पता करना है। तो x की कीमत मालूम करने के लिए हमको इस y की कीमत को मसवाद नंबर 3 में लाकर रखना होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, y बराबर 2 मसवाद 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो मसवाद नंबर 3 क्या बनेगी, ठीक है। देखते हैं हम लोग, मसवाद नंबर 3 क्या है, x बराबर 3 जमा y है ना, तो लिखते हैं x बराबर 3 जमा y, y बराबर कितना मिला हमको, 2, 3 जमा 2 कितना हो गया, x बराबर 3 जमा 2 मतलब 5। तो इस तरह से हमको x की जो कीमत मिली है वो कितनी मिली है, 5। इसलिए जब हमारा हल सेट है तो सवाल में पूछा गया था बड़ा अदद और छोटा अदद मालूम कीजिए, तो हम लिखते हैं बड़ा अदद बराबर, बड़ा अदद बराबर, बड़ा अदद क्या फर्ज किया हमने, फर्ज किया कि बड़ा अदद x है, तो x बराबर कितना मिला हमको, 5, और छोटा अदद कितना है, छोटा अदद बराबर, छोटा अदद क्या फर्ज किए थे हमने, छोटा अदद बराबर फर्ज किए थे y, तो छोटा अदद कितने मिला हमको, y बराबर 2। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। लिहाजा ये हमारा दो मुतगैरी मसावात को हल करने के लिए, इबारती सवाल को हल करने के लिए ये हमारा तरीका है। इस तरीके से हम मसावातों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मश्क का सवाल नंबर 1 आप तमाम लोगों के जहन में आया होगा, समझ में आया होगा। इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और आप इस तरह के सवाल मश्क में हल कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सवाल नंबर 2 हमको दिया हुआ है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे मश्क के सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमको क्या दिया हुआ है, इस तरह से एक डायग्राम हमको दी गई है और कहा गया कि मैं एक मुस्ततिल हूँ और उसकी कीमतें दी गई हैं, उसकी लंबाई हमको दी गई है और चौड़ाई हमको दी गई है।
इसी तरह बोलता है कि एक्स और वाई की कीमतें मालूम कीजिए, और लास्ट में बोलता है कि मेरा रकबा और मेरा अहाता मालूम कीजिए, मतलब इस मुस्ततिल का रकबा और इसका अहाता हमको पता करना है। ठीक है, अब हम उसको कैसे पता करें, तो हमको क्या करना है, इस मुस्ततिल के जरिए से हमको इसकी दो मसावतें हमको हासिल करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको मुस्ततिल की खुसूसियत पता है। मुस्ततिल की खुसूसियत क्या है कि इसके मुकाबिल के सिरे कैसे होते हैं, मसावी होते हैं। तो उस खुसूसियत का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसकी हम लंबाई और चौड़ाई हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो शक्ल के मुताबिक क्या है हमको कि दी हुई शक्ल क्या है, एक मुस्ततिल की, हमको पता है कि मुस्ततिल की खुसूसियत क्या है, खुसूसियत है कि मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मसावी होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, पहली मसावत हासिल करेंगे। मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मसावी होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इस्तेमाल करके मुस्ततिल के मुकाबिल जिले मसावी होते हैं। तो मुस्ततिल मुकाबिल में क्या दिया, 2y और x जमा 4, तो उसके मुताबिक क्या लिख सकते हैं हम, 2y बराबर है किसके, x जमा 4 के, 2y बराबर है x जमा 4 के। अब इसके जरिए से हमको क्या करना है, मसावत हमारे पास को तैयार हो रही है, इसको हमको मियारी सूरत में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, x यानी 2y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, जमा के 4 है, इधर आके क्या हो गया, वजा के 4 बराबर इधर x जैसा का वैसा बाकी है, और जमा के 2y इधर आकर क्या हो गया, वजा के 2y। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, x वजा 2y बराबर वजा के 4, क्योंकि हमारी मसावत नंबर 2। इसी तरह अब हम क्या लिखेंगे, इसी तरह अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने क्या करा, इसकी चौड़ाई को देखिए, अब लंबाई को देखते हैं, क्या होगा यहां पर में 2x जमा y जमा r, ये बराबर होंगे किसके, इस साइड के, क्या हो गया 4x वजा y। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, जो मुत्तगय्यर वाले आदत है 2x और y कितना है, 4x और वजा के बाद हम क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास में ये 8 बाकी है, इज इक्वल टू है कितना रहेगा, 4x वजा के y, इनको इधर ट्रांसफर कर, जमा के 2x इधर आकर क्या हो गई, वजा के 2x, सेम इसी तरह जमा के y को इधर ट्रांसफर कर, क्या हो गई, वजा के y। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, इसको सॉल्व करने के यहाँ पे देखते हैं, जमा के 4x वजा के 2x कितना मिलता है, जमा के 4x में से वजा के 2x करके कितने मिलेंगे हमको, जमा के 2x, यहाँ लिखते हैं 8 बराबर 2x। ठीक है, 4x में से वजा के 2x लेते हैं, वजा के y और वजा के y क्या होता है, वजा के 2y, यहाँ लिखते हैं वजा के 2y। पूरी मसावत 2 से तकसीम कर है, इसको 2 से तकसीम कर देते हैं। 2 से तकसीम करने पर 2 से तकसीम करने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो गया 4 बराबर x वजा y। तो इस तरह से हमको जो मसावत मिली है x वजा y बराबर कितना हो गया 4, जो कि मसावत नंबर 2। ठीक है, तो अब इन दोनों मसावतों को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मसावत नंबर 1 क्या है, x वजा 2y बराबर वजा 4, और मसावत नंबर 2 x वजा y बराबर 4। अब इन मसावतों को हल करके x की और y की कीमत हम हासिल कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर में x को देखते हैं, यहाँ पर x को देखो। ठीक है, x ज़रीब है, तो क्या होगा यहाँ पर में इसको हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, मसावतों की वज़ा करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसको यकसा ज़रीब करके इखराज के तरीके से इसको हम हल करते हैं। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर में मसावत 1 और 2 की वज़ा करेंगे, इनकी हम क्या करेंगे, वज़ा करेंगे। तो मसावत नंबर 1 क्या है हमारे पास में, x वजा 2y बराबर वजा के 4। ठीक है, x वजा 2y बराबर वजा के 4। और दूसरी मसावत क्या है, x वजा y बराबर 4। हमको क्या करना है, इनकी वजा करना है। तो वजा करते हैं, हमको पता है अलामतें तब्दील होती है, कि जमा का था वजा में हो गया, वजा का था ये जमा में तब्दील हो गया, जमा का था ये भी वजा में तब्दील हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जमा के x से वजा के x क्या होंगे, कैंसिल होंगे, इस तरह से इसको हमने कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, जमा वजा के 2y और जमा के y क्या बचता है y,
y इज इक्वल टू वजह के 4 और वजह के 4, यहाँ पे वजह के 8, मतलब y बराबर हमको कितना मिलता है वजह के 8, सॉरी यहाँ पे वजह के y बराबर वजह, क्योंकि यहाँ पे वजह के 2 है तो वजह के 2 में से जमा के एक गया कितना बचता है वजह के y, वजह से वजह कैंसिल, इसलिए y बराबर कितना मिला हमको 8, मतलब y की जो कीमत मिली हमको 8 मिली है। अब y के जरिए से क्या करना है हमको x की कीमत पता करना है, तो x की जगह क्या करेंगे मसौद नंबर 2 में रखने पर y बराबर 8 मसावा 2 में रखने पर, ठीक है, मसौद नंबर 2 में इसको हम रखेंगे। मसौद नंबर 2 क्या बन जाएगी फिर अपने पास देखते हैं, मसौद नंबर 2 इंप्लाइज क्या हो गया x माइनस y को कितना रखना है हमको 8, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं y के हमने 8 रख दिए, इज इक्वल टू कितना मिला हमको 4, ठीक है। अब क्या होगा x इज इक्वल टू 8 को जब सॉल्व कर दो 4, 8 इधर आ गया तो जमा के 8 हो गया, कितना हो गया 8 और 4 12, मतलब x इज इक्वल टू कितना मिला हमको 12 मिला, ये मिल गया x और ये मिल गया y। x क्या हो गया यहाँ पर में, अब हमको क्या करना है इसकी लंबाई और चौड़ाई को पता करना है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई कैसे पता करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो लंबाई है यहाँ पर में लंबाई क्या है x प्लस 4 है या फिर 2 जरा y है, तो हम क्या कर सकते हैं कि लंबाई बराबर इसको हम लंबाई ले लेंगे यहाँ पर में और ये होगी इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब क्या करते हैं लंबाई इज इक्वल टू क्या है लंबाई बराबर हमको 2y है या फिर x प्लस 4 कर सकते हैं, तो हम लेते हैं 2y, ठीक है, मतलब y का दुगना, y कितना मिला अपने को 8 मिला है, तो 2 जरा 8 कितना हो गया 8 दूनी 16, तो 16 सम इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। सम में दिया तो सम में लिखेंगे इसको, तो 16 सम कितनी होगी इसकी लंबाई। अब चौड़ाई देखते हैं इसकी चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या है, चौड़ाई को अगर कोड में देख चाहे ये लो या फिर ये लो, हम क्या करते हैं 4x माइनस y लेते हैं, 4x माइनस y, तो 4x x कितना मिला अपने को 12, तो 4 इन ब्रैकेट 12 माइनस y, y की वैल्यू कितने पास में 8, तो इस तरह से 12 चौक 48, 48 माइनस कितना है 8 है, 48 में से 8 को माइनस कर दिया तो कितना मिला हमको 40, तो इस तरह से 40 से इसकी चौड़ाई हो गई है, तो इस तरह से इसकी लंबाई और चौड़ाई हम हासिल कर सकते हैं। अब इसी में हमको एक क्वेश्चन हमको आगे दिया है कि इसका रकबा और अहाता मालूम कीजिए मुस्ततिल का, तो जाहिर सी बात मैं उसको इधर लिखता हूं, जरा उधर जगह नहीं हमारे पास, यहां लेता हूं सवाल को, सवाल का लास्ट पॉइंट इधर साइड में। तो क्या दिया गया है इस मुस्ततिल का रकबा और अहाता मालूम कीजिए, तो मुस्ततिल का रकबा हमको पता है जाता उसका, मुस्ततिल का रकबा बराबर क्या हिसाब था लंबाई जरा चौड़ाई, यहां लिखते हैं लंबाई जरा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी मिली हमको देखते हैं, लंबाई क्या हुई हमारे पास में 16 और चौड़ाई कितनी हुई है 40, ठीक है। तो लंबाई को चौड़ाई से 16 जरा 40, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको जरब कर दो, कितना होगा 16 चौक 16 सिफर सिफर 16 चौक 64 640 मुरब्बा सम, ठीक है। अभी मुरब्बा सम रखता है करके इसको हमने मुरब्बा से इसका यूनिट दी। अब क्या करना है इसका अहाता पता करना है, तो अहाता बराबर इसका अहाता, अहाता कैसा पता करेंगे हम, अहाते का जाब्ता हमारे पास में 2 कौंस में लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है, 2 कौंस में लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 जैसा का वैसा। लंबाई कितनी अपने पास में देखो, लंबाई मिली हमको 16 और चौड़ाई कितनी मिली 40, यहां लिख देंगे 40 जमा लंबाई, लंबाई पहले लिखना पड़ेगा हमको, लंबाई कितनी 16 जमा 40, ठीक है। इसकी हम जमा कर लेते 2 कौंस में, कितना हो गया 6 और 56 हो गया, इस तरह से इनकी जरब कर लो, कितना होगा 2 6 के 12, 12 के 2 हंसी का बचा 1, 2 5 10 और 1 11 112 सम, तो लिहाजा इस तरह से इसका हम अहाता हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में इसकी मुस्ततिल का रकबा, ठीक है, ये हो गया मुस्ततिल का अहाता 112 सम, ठीक है, और ये होगी इसकी लंबाई और ये होगी इसकी चौड़ाई। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये हमारा सवाल हल करने का तरीका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं कि तमाम सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, ये सवाल भी आपको बखूबी समझ में आया होगा, इसकी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, सवाल इंशाल्लाह आपके समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे मश्क के सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या दिया हुआ है कि वालिद की उम्र बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है।
हमको सवाल के अंदर कंडीशन दी गई है कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम की। अब सवाल को हम हल कैसा करेंगे? हमको यहाँ पर एक इबारत दी हुई है, उस इबारत के जरिए से हमको मसावतों को तैयार करना है। इबारत में कुछ कंडीशन हमको दी गई। क्या बोला गया है? वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने, मतलब दोनों की उम्र का मवाजना दिया गया है हमको यहाँ पर में, वालिद की उम्र और बेटे की उम्र। ठीक है, अब क्या बोला गया, हम यहाँ पर फर्ज करते हैं कि बेटे की उम्र x साल है, ठीक है, और वालिद की उम्र y साल है। हम यहाँ फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया कि सवाल नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमको करना होगा, फर्ज किया कि वालिद की उम्र x साल है और बेटे की उम्र y साल है। सवाल में कंडीशन क्या दी गई है कि वालिद की उम्र में, मतलब जो भी वालिद की उम्र रहेगी उस उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर, मतलब सवाल के अंदर हमको क्या दिया है, जो बेटे की उम्र है उसको हमको दुगना करना पड़ेगा और दुगना मिलाने पर क्या होता है, उनका हासिल जमा 70 होता है। तो हम बेटे की उम्र का दुगना कर लेते हैं सबसे पहले। तो बेटे की उम्र का दुगना क्या हो जाएगा, बेटे की उम्र का दुगना क्या होगा, ये अभी फिलहाल कितनी उम्र है उसकी, y साल है, उसका दुगना करना मतलब उसको 2 से तरफ करना है, तो मतलब क्या हो गया 2y। ठीक है, तो बेटी की उम्र का दुगना कितना हो गया 2y। अब कंडीशन हमको क्या दी गई है कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा कितना आता है, कितना आता है 70 आता है। तो सवाल की शर्त के मुताबिक, जो शर्त हमको दी गई है, शर्त के मुताबिक क्या बोला गया, तो वालिद की उम्र है, वालिद की उम्र कितनी है x साल है, इसमें जमा करना है कितना, बेटे की उम्र का दुगना। तो बेटे की उम्र का दुगना हमने इसमें जमा कर दिया तो कितना होता है, बोलता उन दोनों का मजमूआ कितना हो जाता है 70 हो जाता है। ये 70 हो गया इस तरह से, क्योंकि मसौद नंबर 1 क्या मिला हमको, मसौद नंबर 1 x + 2y = 70, x + 2y = 70, क्योंकि हमारी पहली मसौद। सवाल में दूसरी कंडीशन हमको क्या दी गई है, और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर। अब जो बेटे की उम्र है क्या है y साल, अब इसमें क्या करना है, वालिद की उम्र का दुगना मिलाना है। हम वालिद की उम्र को दुगना कर लेते हैं पहले, वालिद की उम्र का दुगना। ठीक है, कितना होगा, वालिद की उम्र कितनी है, x साल है, इसका दुगना कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इस तरह से। अब वालिद की उम्र का दुगना। अब सवाल की कंडीशन क्या दी गई है हमको, सवाल की कंडीशन है कि बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर, बेटे की जो उम्र कितनी है y साल है, इस y साल में वालिद की उम्र का दुगना मतलब 2x इसमें जमा करते हैं तो दोनों का मजमूआ कितना हो जाता है, दोनों का मजमूआ होता है 95। ठीक है, तो इसको हम मेरी सूरत में लिख देते हैं, इसलिए 2x जमा y = 95, क्योंकि हमारी मसौद नंबर 2। ठीक है, अभी मसौद को हल करके हमको वालिद की और बेटे की उम्र को पता कर लेना। मसौद को हल करने का तरीका हमको पता है, उसको हम कोई भी तरीके से कर सकते हैं, यकसर करके इखराज के तरीके से, या फिर यह तो मखसूस किस्म की मसौद है, एक बार जमा करके एक बार वज़ा करके इसको हल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको यकसर करके इखराज के तरीके से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर भी इसको 2x हमको बनाना है, तो क्या करेंगे, मसौद नंबर 1 को मसावत 1 को मसौद नंबर 1 क्या है, x = 2y = 70। ये x को हमको क्या करना है 2x बनाना है। ठीक है, तो इसको 2 से ज़रब करना पड़ेगा, तो कितने ज़रब करेंगे उसको 2 से ज़रब करने, 2 से ज़रब करते हैं उसको क्या हो गया मसौद 2x जमा कितना हो जाएगा 2x जमा 4y बराबर। ठीक है, 70 दूनी 140 हो गया 140, क्योंकि मसौद नंबर 3। ठीक है, मसौद नंबर 2 में और 3 में हम देखते हैं कि x का ज़रीब कैसे हो गया, यकसा हो गया है। अब हमको क्या करना है, मसौद 2 की और 3 की वज़ा करना पड़ेगा। तो मसौद नंबर 2 वज़ा 3 करते हैं। मसौद नंबर 2 क्या आपके पास में 2x जमा y = 2x जमा y = 95। ठीक है, और मसौद नंबर 3 क्या है आपके पास 2x जमा 4y = 140। ठीक है, इनकी क्या करना है हमको वज़ा करना है, तो वज़ा करते हैं तो ये आराम से तब्दील होगी कि वज़ा का हो गया, ये वज़ा का हो गया और ये भी
वजन का, जमा के 2 x से वजन के 2 x कैंसिल, ठीक है। जमा के y में से प्लस के माइनस के 4y का कितना हो गया, माइनस के 3y इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे 40 में से 95 माइनस करना है, 10 में से सिफर में जाते हैं उधार लिए हो गए 10 में से 5 के बचे 5, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर फिर आप 3, 13 में से 9 तो कितने बचते हैं 4। इस तरह से हमारे पास 45 मिला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेकिन 45 का है ये वजन, क्योंकि बड़ा ज्यादा अपने पास हमारे पास क्या है वजन का, तो वजन से वजन कैंसिल, मतलब 3y बराबर कितना मिला हमको 45, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 और ज़रब के चिन्ह लगाकर तकसीम में, इसलिए y इज इक्वल टू 3 से कैंसिल कर दो, 3 का 3, 1 का भाग लग गया, बचा 1 होंगे 15, 3 5 15, मतलब y बराबर मिला हमको 15 साल, 15 साल। इस तरह से y बराबर 15 साल। अब क्या हम करना है, हमको x की कीमत पता करना है। x की कीमत मालूम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, x की कीमत मालूम करने के लिए हम y की जो कीमत है उसको कोई भी मसाल में रख दो, चाहे 1 में रखो, 2 में रखो या फिर 3 में रखो, हम 1 में रखते हैं, ठीक है। y बराबर 15 मसाल नंबर 1 में रखने पर y बराबर 15 मसावा 1 में रखने पर, मसावा नंबर 1 में जहां पर y है उसके बाद कितना रखना हमको 15 रखना है, तो मसाला क्या x जमा 2 cos में कितना हो जाएगा, x जमा 2 cos में कितना हो जाएगा 15, क्योंकि y का एक रखो कितना रखना था 15 रखना था, बराबर कितना होगा ये 70। इस तरह से इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया x प्लस 2 से 15 गुणा कर दो, 15 दूनी 30, ठीक है। फिर बराबर कितना हो जाएगा ये 70, इसलिए हमको x पता करना है, x इज इक्वल टू 70, 30 कहां गए माइनस में आ गया, इस तरह से फिर x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 कितना मिलता है हमको 40, मतलब x जो है 40 साल आया है। तो हमने क्या फर्ज किए थे, हमने फर्ज किए थे कि x जो है वालिद की उम्र है, तो यहां लिखते हैं कि वालिद की उम्र कितनी है 40 साल है, और बेटे की उम्र कितने साल है, y फिक्स की हमने कितनी है 15 साल है। तो इस तरह से हम वालिद की और बेटे की उम्र हमने हासिल की। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपके समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी किस्म की डिफिकल्टी हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी कमेंट्स को आप भेज सकते हो, इंशाल्लाह मैं उसको अच्छी तरह से और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या दिया है सवाल नंबर 4 हमको कि एक कसर का नसबनुमा उसके शुमार कुरिंदा के दुगना से 4 बड़ा है, पहली कंडीशन है। और दूसरी देखिए, अगर शुमार कुरिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करे तो नसबनुमा शुमार कुरिंदा का 12 गुना होता है, वो कसर मालूम कीजिए। मतलब हमको एक कसर पता करना है, हमको सवाल के अंदर कंडीशन दी गई है कि एक कसर का नसबनुमा उसके शुमार कुरिंदा के दुगना से 4 बड़ा है, ठीक। हम क्या करते हैं, इसमें नसबनुमा और शुमार कुरिंदा पर क्वेश्चन डिपेंड है अपना, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि नसबनुमा x है, शुमार कुरिंदा y है। यहां फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया कि नसबनुमा x और शुमार कुरिंदा y है, तो असल कसर क्या बनेगी, असल कसर शुमार कुरिंदा क्या है अपना y है, y नसबनुमा क्या है अपने पास में x है, तो y बटा x। इस तरह से कसर के पास में तैयार होगी, ठीक है। उनको सवाल में जो शर्त हमको दी गई, शर्तों को समझते हैं। क्या होता है, एक कसर के नसबनुमा, एक कसर का नसबनुमा यानी कि उसका जो नसबनुमा है, क्या है नसबनुमा के पास में x है, तो सवाल की शर्त के मुताबिक, ठीक है। शर्त के मुताबिक क्या दिया गया हमको कि इस कसर का नसबनुमा, मतलब नसबनुमा से हमको रिलेट करना है। क्या दिया गया है, नसबनुमा क्या अपने पास में x, नसबनुमा क्या है इसका नसबनुमा कि इस कसर का नसबनुमा उसके शुमार कुरिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। इसका जो नसबनुमा है इससे शुमार कुरिंदा से, शुमार कुरिंदा क्या अपना y, इसके दुगना से, मतलब इसका दुगना हमको करना है। कितना बड़ा है, बड़ा है मतलब ज्यादा है, जमा करना है हमको, कितना बड़ा है 4, ठीक है। तो शर्त हमारी यहाँ मुकम्मल होती है। क्या बोला गया है कि इस कसर का नसबनुमा उसके शुमार कुरिंदा के दुगना से 4 बड़ा है, मतलब जमा हमको करनी। इसको हम यानी सूरत में लिख लेते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू x माइनस 2y बराबर 4, क्योंकि हमारी मसला नंबर 1, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी कंडीशन की तरफ। हमको कंडीशन क्या दी गई है, अगर शुमार कुरिंदा और नसबनुमा
दोनों से 6 कम करें, मतलब शुमार कुंजा से भी 6 कम करना है, नसबनुमा से भी हमको 6 कम करना है। दूसरी शर्त के मुताबिक हम क्या करते हैं, पहले इसको से कम कर लेते हैं। नसबनुमा से 6 कम करने पर, अब 6 कम करने से क्या हासिल होगा, अपने को कम करना है, मतलब वसा करना है। तो नसबनुमा से हम क्या करते हैं, नसबनुमा क्या करते हैं x, इसमें से हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं 6। और इसी तरह शुमार कुंजा से 6 कम करने पर, शुमार कुंजा 6 कम करेंगे, शुमार कुंजा क्या अपने पास में y, और यहां से हमको क्या करना है 6 को कम करना है, तो y माइनस 6। तो इस तरह से दो चीजें हमको मिलती हैं कि x माइनस 6 और y माइनस 6। नसबनुमा से माइनस करते हैं तो x माइनस 6, और शुमार कुंजा से करते हैं तो y माइनस 6। फिर शर्त की तरफ में आते हैं। शर्त क्या दी गई है, अगर शुमार कुंजा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करें तो नसबनुमा शुमार कुंजा का 12 गुना होता है। तो मतलब जो शर्त हमको दी गई है, शर्त के मुताबिक क्या शर्त दी गई है, शर्त में बोला गया है कि नसबनुमा कम करे तो नसबनुमा कौन सा अपने पास में ये है x माइनस 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, शुमार कुंजा का 12 गुना, मतलब शुमार कुंजा क्या बना अपने पास में y माइनस 6, इसका क्या हो जाएगा 12 गुना होता है, ठीक है। तो इस तरह से शर्त को हमको मुकम्मल करना है, 12 गुना होता है, वो कसर मालूम कीजिए, हमको कसर पता करना है। सबसे पहले इसको हमको मियादी सूरत में कन्वर्ट करते हैं, इसको x माइनस 6 इज इक्वल 12 से कर दो तो क्या होगा 12y माइनस 12 से के 72, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, y को उधर ट्रांसफर कर दो, 6 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, क्या होगा x जमा के 12y इधर आकर माइनस के 12y बराबर वजा के 72, और जमा के क्षेत्र आगे तो वजा के क्षेत्र आगे तो जमा के 6, इस तरह से। अब इसको आगे सॉल्व हम करेंगे, x माइनस 12y, ठीक है, बराबर वजा के 72 और जमा के 6, कितना मिलता है, हमको मिलता है वजा के 66, ठीक है। तो इस तरह से 72 में 6 को माइनस कर दो, वजा के 66 मिल गया हमको। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो मसला नंबर कितना हो गया, मसला नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब मसला नंबर 1 और 2 को हल करना है। हम क्या कर सकते हैं, इसको हल करने के लिए ये जो मसला हमको दी गई है यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या है, इसको मसला नंबर 1 हम दे देते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको इस्तबदाल के तरीके से हल करना है। तो इस्तबदाल के तरीके से हल करने के लिए हम पहले से ही इसको मियादी y की सूरत में ये बनी हुई है मसावात, हम क्या करते हैं मसावात 1 से y की कीमत इसमें लाकर रख देते हैं, ठीक है। मसावात 1 से क्या हो, y x की कीमत क्या है, 2y जमा 4, तो मसावात 1 से क्या हो जाएगा, फिर ये 2y जमा 4, जहां पर x था उसकी जगह हमने क्या किया 2y जमा 4 रख दिया, फिर वजन के 12y बराबर वजन के 66। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, ये क्या है वजन के 12 है और जमा के 2 है, कितना हो जाएगा, वजन के 10y जमा के कितना हो गया 4 बराबर वजन के 66, ठीक है। इस तरह से अब क्या होगा, 4 को ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो गया, फिर वजन के 10y बराबर वजन के 66 जमा के 4 इधर आ गए तो वजन के 4, इस तरह से। अब क्या होगा, फिर वजन के 10y बराबर वजन के 66 और वजन के 4, कितने, तो वजन के 70, वजन से वजन कैंसिल, 10y बराबर 70, इसलिए y बराबर क्या हो गया 70, और 10 पे 10 कहां गया, इधर तकसीम में, y बराबर 70/10, इसलिए y इज इक्वल टू 10 सदी 70, मतलब y बराबर कितना मिला हमको 7 मिला है, ठीक है। अब y की कीमत हमको हासिल हो गई है। अब क्या करते हैं, x की कीमत पता करते हैं, तो मसावात 1 का इस्तेमाल करेंगे, तो मसावात 1 बराबर मतलब y बराबर 7 मसावात 1 में रखने पर, ठीक है। मसाला नंबर 1 में हम y की कीमत रख देंगे 7, तो मसाला नंबर 1 क्या बनता है देखते हैं। मसाला नंबर 1 इंप्लाइज क्या हो गया, x बराबर कितना है 2 y की जगह पर 7 बराबर प्लस है प्लस 4, कितना है 7 दूनी 14 जमा के 4, 14 और 4 कितना हो गया
18। तो x की कीमत हमको कितनी मिली है 18। तो असल कसर कितनी है, तो y बटे x है, तो हम क्या करते हैं असल कसर निकाल हमको मालूम करना है। ठीक है, कसर बराबर क्या है y बटे x, y की कीमत क्या है 7, x की कीमत 18, तो 7 बटे 18। तो हम लिखते हैं y बटे x मतलब 7 बटे 18। ये असल कसर हमको हासिल हुई है, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सवाल आपके समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इसमें डिफिकल्टी अगर रहती है तो आप मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।